नाज़रीन, पीएसएल और कोयटा ग्लैडिएटर को एक बड़ा धचका लगा है। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर जो कि पीएसएल छोड़ के मुल्क से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं, उनका कहना यह है कि मुझे मुआवजा नहीं दिया गया जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रकम तय की गई थी। टॉप लीगों में इस टाइम इसका शुमार होता है। फॉकनर हो कोई भी हो, छोड़ के तो उनको जाना नहीं चाहिए। बहुत गलत बात है, पीएसएल पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। या तो इस इशू को रिजॉल्व करते या अमीकेबली कोई सॉल्व करते पीसीबी से मिलके। मेन ऑलराउंडर है जेम्स फॉकनर, बड़ा अच्छा प्लेयर है। अब 27 तारीख को जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ रही है और उसकी वजह से हम सारा जनाब इतना खर्चा कर रहे हैं और इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। कोयटा की टीम को और मुश्किलात होंगे। कुछ उसे ऐसा करना चाहिए कि वो आगे खेल सके, क्योंकि आगे से ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। जो हमारे अपने जो जूनियर प्लेयर होते हैं, जो लोकल प्लेयर होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, इनको खिलाते हैं। क्या पता होटल मैनेजमेंट ने बदतमीजी की हो एक इंटरनेशनल स्टार से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बज। नाज़रीन, पीएसएल और कोयटा ग्लैडिएटर को एक बड़ा धचका लगा है। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर जो कि पीएसएल छोड़ के मुल्क से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं, उनका कहना यह है कि मुझे मुआवजा नहीं दिया गया जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रकम तय की गई थी, मुझे वो नहीं दी गई। मगर पीसीबी से यह मालूम हुआ है कि हमने उसको रकम पूरी अदा कर दी थी, मगर बाद में तहकीकात में ये पता चला है कि होटल इंतज़ामिया की जानब से ये पता चला है कि जेम्स फॉकनर से कीमती फानूस टूट गया था, जिसके पैसे मांगने पर बार बार बहस के बाद जेम्स फॉकनर अना का मसला बनाकर मुल्क से बाहर चले गए। अब इस पर हमारे क्रिकेटर्स क्या सोचते हैं? हम फॉरेन प्लेयर को इतना प्रोटोकॉल देते हैं, इतनी सिक्योरिटी देते हैं और वो लास्ट पे हमें ही बदनाम करके चले जाते हैं। आइए जानते हैं यंगस्टर से। जी सर, ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर हैं जेम्स फॉकनर, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे थे, अभी वो रिसेंटली छोड़ के चले गए हैं। उनसे कोई फानूस टूट गया था पीसी होटल का, तो वो उसके बाद उन्होंने जब पैसे मांगे उन्होंने पैसे नहीं दिए, ये कह के चले गए कि मुझे मुआवजा नहीं दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? फिर देखें जी, ये बहुत गलत बात है, पीएसएल पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। हम फ्रेंचाइज प्लेयर खरीदती हैं, तो जब प्लेयर पैसा कोई अगर ओनर पैसा दे रहा है प्लेयर खरीदने के लिए, अगर ऐसा प्लेयर कोई ऐसी हरकत करे तो अगली बात दूसरी बात यह है कि खरीदेगा नहीं उसे कोई, उस प्लेयर को। दुनिया में कि टॉप लीगों में इस टाइम इसका शुमार होता है। फॉकनर हो कोई भी हो, छोड़ के तो उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पीसीएल और पाकिस्तान की भी बेइज्जती है। क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और इतना बड़ा पूरी जो पाकिस्तान की जो हाई कमांड है पूरी पीसीएल को देख रही है कि कोई 19-20 ना हो जाए। सर, असल में बात यह है कि उसको पे करना चाहिए था, और जितने बड़े वो प्लेयर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी कोई हरकत करते कि पैसे नहीं देते। तो अब वो चले गए, ऊपर से सोने पे सुहागा, वो छोड़ के भी चले गए हैं। या तो इस इशू को रिजॉल्व करते या अमीकेबली कोई सॉल्व करते पीसीबी से मिलके, उनको इंक्लूड करते कि जी ये मेरे से हो गया, एडमिट करते। क्योंकि आजकल तो वैसे भी हर जगह सीसीटीवी होती है और पता होता है कि जी किसने तोड़ा है और क्या है, सारा इन एंड आउट सब पता लग जाती है। अच्छा, ये तो गलत बात है ना, किसी से नुकसान हो जाता है और उसे मान लेना चाहिए कि मुझसे नुकसान हो गया है। ये तो नहीं ना पीएसएल की बदनामी करके चला जाए और इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान की मुल्क पर लगाए, ऐसी बात तो नहीं ना। अब 27 तारीख को जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ रही है। हम लोग उनके लिए जो है वो रास्ते खोल रहे हैं। अब सारा लाहौर जो है वो, मैं खुद कई दफ़ा स्टफ़ में फंस चुका हूँ ट्रैफिक स्टफ़ में। और चलो कोई नहीं, एक पॉजिटिव व्यू जो है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कि जी यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं, और उसकी वजह से हम सारा जनाब इतना खर्चा कर रहे हैं और इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। पीसी की सामने की जो मॉल रोड है वो सारी एक साइड की ब्लॉक किया हुआ है और दूसरी साइड से हम लोग जाते हैं। और चलो वो भी इस वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव व्यू चाहे पूरी दुनिया को कि नहीं यार, जो पहले हुआ था एक मिसहैप श्रीलंका टीम पे, वो अब जो है वो आपको पता है किस वजह से हुआ था और किसने किया था। तो वो ख़त्म करने के लिए, व्यू ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारी ये सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ी सी भी खबर निकलती है तो हमारे इंडियन मीडिया जो हमारे मुखालिफ हैं वो ऐसे इस खबर को हाईलाइट करते हैं कि जी ये दोबारा जो है ना उसी हम स्टेज पे चले जाएं, उसी सूरत हाल दोबारा वही हो जाए कि यहाँ पे कोई टीम ना आए। डू एंड डाई की सिचुएशन है, कोयटा लगी हुई है पॉइंट्स टेबल पे अपने आप को मेंटेन करने के लिए नीचे नज़र आती है। तो ऐसी सूरत हाल में उसका एक ऑलराउंडर चला जाए, वो भी बगैर वजह के, तो इसको कैसी नज़र से देखते हैं?
जी ये तो बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ है कोयटा को। डेफिनेटली उन पे रिलाई कर रही थी, एक मेन ऑलराउंडर है जेम्स फॉकनर, बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो इस तरह करना, ये उनको तस्दीक करना चाहिए था कि क्या वजह है। ज़ाती वो रिस्पेक्ट की बेस पे गए हैं, अना की बेस पे, या फिर कोई और इशू है, ये सामने पहले लाना चाहिए। इस टाइम वो नीचे लगी हुई है, उनके जाने से कोयटा की टीम को और मुश्किलात होंगे, फ़र्क पड़ेगा। तो टूर्नामेंट में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि टीम कोयटा का एक मैच रहता है, अगर वो जीत जाते हैं, इस्लामाबाद आती है तो कोयटा ऊपर आती है। तो इनके लिए, कोयटा के लिए प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि 4 ओवर करता था और बैटिंग करता था मिडल ऑर्डर में, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जेम्स फॉकनर का ऐसे जाना, तो ये इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा तो नहीं लग रहा आपको? ये कह सकते हैं। अब देखें, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन है। जी। आज का मैच उनके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, और वो इस पोजीशन पे उस वक्त छोड़ के चले जाना, मेरा नहीं ख्याल कि ये उन्होंने सही किया है। और इसको जो है वो पीसीबी को जो है ना सीरियसली लेना चाहिए। कुछ उसे ऐसा करना चाहिए कि वो आगे खेल सके, क्योंकि आगे से ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और उसे ऐसा बन के प्लेयर जाना चाहिए कि वो उन्हें खुशी हो कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। ये ना हो कि वो कहें कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अच्छे प्लेयर आ रहे हैं पाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, उसे आएंगे, हम उसे प्रूव करेंगे और अच्छी टीम बनाकर उसे वापस तोड़ेंगे, इज्जत से वापस भेजेंगे। क्या पता होटल मैनेजमेंट ने बदतमीज़ी की हो एक इंटरनेशनल स्टार से, तो ये भी सामने आनी चाहिए। एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह नहीं हुआ तो ज़ाती बेस पे वो गए हैं, रिस्पेक्ट ना की बात है, तो फिर ये उन्होंने गलत किया है, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लीग है PSL, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है। और एक स्पोर्ट्समैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हमें बाहर बिठा के इनको खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये खरीदे होते हैं बाहर से। फॉरनर हैं और ये खेले हुए हैं, इनको पैसा दिया होता है, तो जो हमारे अपने जो जूनियर प्लेयर होते हैं, जो लोकल प्लेयर होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, इनको खिलाते हैं। अगर ये हरकत ये करके जाएंगे इस तरह की, तो फिर बुरा असर पड़ेगा, दोबारा इनको कोई नहीं बुलाएगा, इनको कहीं भी नहीं खेलने का मौका मिलेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा जेम्स फॉकनर को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, ये कहना है हमारे पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स का, जो इधर डेली प्रैक्टिस करते हैं और इस उम्मीद पे होते हैं कि हमें भी चांस मिले। हमारे जूनियर प्लेयर्स डगआउट में बैठे होते हैं और फॉरेन प्लेयर्स को हम मौका देते हैं, और वो हमारे साथ ऐसा करके जाते हैं। ये फ़ैसला आप पर है, ये सही हुआ या गलत, इसके साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।